लाइव न्यूज में अचानक एक ब्रेकिंग खबर चलती है। एक भयानक बस एक्सीडेंट। स्क्रीन पर फ्लैश होती हेडलाइन देखकर पूरे घर का माहौल जैसे थम जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा उस बस की तस्वीर दिखाता है, सचिन के हाथ से रिमोट गिर जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, साइली। वही साइली जिसे उसने गुस्से में घर से निकाल दिया था, बिना ये सोचे कि वह कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। कुछ ही घंटों पहले का वह दृश्य सचिन के सामने बार बार घूमने लगता है। सायली रो रही थी, हाथ जोड़कर उससे एक मौका मांग रही थी। वह कह रही थी कि उसने जो भी किया मजबूरी में किया, लेकिन सचिन का दिल पत्थर बन चुका था। उसे सिर्फ अपना दर्द दिख रहा था, सायली का नहीं। उसने दरवाज़ा बंद करते वक्त एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसे लगा था कि सायली कहीं ना कहीं चली ही जाएगी, लेकिन आज पहली बार उसे अपनी उस गलती का एहसास होने लगता है। घर के बाकी लोग भी टीवी के सामने जमा हो जाते हैं। रिया आवाज़ ऊंची करके खबर सुनने की कोशिश करती है। रिपोर्टर बता रहा होता है कि तेज बारिश और फिसलन भरी सड़क की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया। कई लोग घायल हुए हैं, कुछ को अस्पताल पहुंचाया गया है। यह सुनते ही सचिन का दिल जैसे बैठ जाता है। वह खुद से बुदबुदाता है, नहीं, सायली को कुछ नहीं हो सकता। परेश सचिन की तरफ गुस्से और दर्द भरी नजरों से देखता है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन शब्द बेहद सख्त होते हैं। अगर सायली को कुछ भी हुआ ना, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी। रिश्ते गुस्से से नहीं चलते, समझ से चलते हैं। सचिन कुछ बोलना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उधर उस रात की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं थी। जब सायली घर से निकली थी, आसमान जैसे उसके दुख में रो रहा था। तेज बारिश की बूंदें उसके आंसुओं में घुल गई थीं। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और दिल में 1000 सवाल। माँ ने पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था, पति ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब उसके पास बचा ही कौन था? तभी उसे अपनी आजी की याद आई, जो गांव में रहती थी और हमेशा कहती थी कि मुश्किल वक्त में इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। बस स्टैंड पर खड़ी सायली बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद सचिन उसे रोकने आ जाए। लेकिन वह नहीं आया। बस आई और सायली भारी कदमों से उसमें चढ़ गई। सीट पर बैठते ही उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। हर गुजरती लाइट उसे अपनी जिंदगी की तरह लग रही थी, धुंधली और अनिश्चित। उधर घर में रात भर सचिन सो नहीं पाया था। गुस्सा धीरे धीरे बेचैनी में बदल रहा था। दिलीप का फोन आया तो उसने सोचा शायद सायली उसके पास पहुंच गई होगी, लेकिन जब पता चला कि वह वहां भी नहीं है, तब उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। फिर भी उसने अपने अहंकार को टूटने नहीं दिया। खुद से कहता रहा, उसे जाना था तो गई, मुझे क्या। लेकिन सुबह की वह खबर उसके सारे झूठ तोड़ देती है। सचिन तुरंत अस्पतालों में फोन मिलाने लगता है। हर बार वही सवाल, क्या वहां सायली नाम की कोई लड़की भर्ती है? हर बार जवाब सुनने से पहले उसकी सांस रुक जाती है। कभी नहीं सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, तो कभी डर और बढ़ जाता है कि पता नहीं वह किस हालत में होगी। रिया धीरे से कहती है, भैया आप खुद जाकर देख लीजिए। यह सुनते ही सचिन बिना एक पल गंवाए निकल पड़ता है। रास्ते भर उसे वही पल याद आते हैं जब सायली उसकी जिंदगी में आई थी। उसकी हंसी, उसकी आदतें, उसका हर छोटी बात पर उसका ख्याल रखना। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, उसी को उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मची होती है। लोग अपने अपनों का नाम पुकार रहे होते हैं। सचिन का दिल जोर जोर से धड़कता है। वह एक एक वार्ड में झांक कर देखता है। हर चेहरे में उसे सायली नजर आती है। अचानक एक स्ट्रेचर तेजी से उसके सामने से गुजरता है और उसका दिल जैसे रुक जाता है, लेकिन वह सायली नहीं होती। परेश भी वहां पहुंच जाता है। वह सचिन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दुआ कर कि वह सुरक्षित हो, बाकी बातों का सामना बाद में कर लेना। पहली बार सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन कहता है, बस एक बार ठीक मिल जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसी बीच एक नर्स बताती है कि कुछ यात्रियों को दूसरे अस्पताल भेजा गया है। यह सुनकर सचिन तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। कार चलाते वक्त उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे बार बार सायली की वो बात याद आती है, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है। और उसे एहसास होता है कि रिश्ता कमज़ोर नहीं था, उसकी सोच कमज़ोर हो गई थी।
दूसरे अस्पताल पहुंचकर वह रिसेप्शन पर नाम पूछता है। कंप्यूटर चेक किया जाता है। कुछ सेकंड का इंतजार उसे घंटों जैसा लगता है। फिर जवाब मिलता है, हाँ, इस नाम की एक मरीज आई थी। सचिन की धड़कन तेज हो जाती है। थी? मतलब अब कहाँ है? नर्स बताती है कि उसे इमरजेंसी में ले जाया गया है। सचिन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता है। पहली बार उसे लगता है कि अगर साइली को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसके सारे गुस्से, सारे आरोप उस पल बेकार लगने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सचिन उनकी तरफ दौड़ता है। डॉक्टर, साइली कैसी है? डॉक्टर शांत आवाज में कहते हैं, खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत कमजोर है। उसे आराम और अपनों की जरूरत है। यह सुनते ही सचिन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, जैसे किसी ने उसके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। जब सचिन कमरे में जाता है, साइली बेहोश होती है। उसका चेहरा पीला है, लेकिन सांसें चल रही हैं। सचिन धीरे से उसके पास बैठता है, कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ता है और फुसफुसाता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। उस पल उसे समझ आता है कि प्यार में जीतने से ज्यादा जरूरी होता है साथ निभाना।